मुझे तो मूवीज देखने का बहुत शौक है। पिछले दिनों मैंने एक मूवी देखी मिसेस, जिसने मुझे बहुत सोचने पे मजबूर कर दिया। और मैंने देखा एक डिबेट भी छिड़ गई है फेमिनिज्म को लेकर। आइए इस वीडियो में उस डिबेट के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। मैं हूं राज और दिस इज पॉप कल्चर रिव्यू। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये मूवी रिव्यू नहीं है। मूवी रिव्यू उन लोगों को करने चाहिए जिनको मूवी के क्राफ्ट के बारे में बहुत नॉलेज है। हम ज्यादा इंटरेस्टेड हैं उसके सब्जेक्ट मैटर पे। अब मिसिस मूवी को जितना मैं समझ पाया हूं, ये दो मेन चीजों की बात करती है। एक तो जो ओवर आर्चिंग डिबेट है फेमिनिज्म की, और दूसरा इंडिया के मैरिज इंस्टीट्यूशन पे। हम इस वीडियो में इस दोनों चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो मूवी शुरू होती है एक सीन से, जहां एक लड़की को डांस करते हुए दिखाया गया है। सजेशन बीइंग कि उसे ये पसंद है, शायद उसका पैशन भी है। फिर उसकी शादी कर दी जाती है। शादी एक ऐसे घर में होती है जहां औरतों के लिए एक रोल डिफाइंड है, जो कि किचन में है। अब वो किचन में खाना वाना सारा दिन बनाती हैं, जिससे उनको घुटन महसूस होती है और वो अपना पैशन भी पीछे छोड़ जाती हैं। उन्हें फील होने लगता है कि उनके लिए कुछ करने को नहीं है, और बेसिकली उनकी आइडेंटिटी उनसे ले ली गई है और वो दूसरों की सेवा में ही लगी हुई है, जिसकी वजह से उनको घुटन महसूस होती है। ये घुटन इतनी बढ़ जाती है कि आखिर में आते आते वो शादी भी छोड़ देती हैं और उस घर को भी छोड़ देती हैं और अपने पैशन की तरफ लौट जाती हैं। तो मोटा मोटा इस मूवी की आर्च में यही दिखाया गया है। अब इससे दो बड़ी डिबेट्स निकल के आती हैं। एक तो मैरिज, कि भाई मैरिज में कोई रोल डिफाइंड है लड़कियों के या लड़कों के, और दूसरा फेमिनिज्म की डिबेट। ये फेमिनिज्म की जो डिबेट है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें इन्वॉल्व हैं। तो इसे हम पहले उठाते हैं और फिर मैरिज इंस्टीट्यूशन पे भी आएंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं फेमिनिज्म पे। देखिए, फेमिनिज्म एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ज़्यादा खराब कर दिया गया है। इतना ज़्यादा खराब कर दिया गया है कि एक एक्ट्रेस, जो बड़ी एक्ट्रेस हैं, वो एक शो में बैठ के बोलती हैं मुझे फेमिनिस्ट मत बोलो, मुझे आई हेट दैट वर्ड। और दूसरे ही शो में वो बैठ के बोलती हैं कि मुझे बड़ा बुरा लगता है जब मेल एक्टर्स को सेम काम के लिए ज़्यादा पैसे दे दिए जाते हैं और फीमेल एक्टर्स को नहीं दिए जाते। तो क्योंकि वो खुद भी फेमिनिज्म को समझ नहीं पा रही, तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम ये वर्ड को ज़्यादा यूज़ ना करें। क्योंकि जब वर्ड का मीनिंग ही खराब कर दिया गया है, वर्ड पे अपने मीनिंग डाल दिए गए हैं, तो वर्ड जो है वो मीनिंगलेस हो जाता है। तो उसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। हम बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, लाइफ जीने के दो तरीके हो सकते हैं। एक लाइफ जीने का तरीका यह है कि एक सोसाइटी फॉर्म करी जाए और उसमें सबके रोल उनको बता दिए जाए। भाई, अगर आपका रोल यह है कि आपको बाहर शिकार करने जाना है, आपको बाहर से खाना लाना है, तो यही आपका रोल होगा। बचपन से आपको इसके लिए तैयार किया जाएगा ताकि जब आप बड़े हो जाएं तो आप ये रोल करें। और अगर आपका रोल ये है कि आपको खाना बनाना है, घर पे रहना है, बच्चे पालने हैं, तो आपको उस तरीके से बचपन से तैयार किया जाएगा। एक तो ये सोसाइटी है। फिर एक ये सोसाइटी है जहां पे इंडिविजुअल चॉइसेस है। इंडिविजुअल चॉइसेस का मतलब क्या है? जो भी आपका मन करता है, जो भी आपको नेचुरली अच्छा लगता है, जिस चीज में आप नेचुरली डेवलप होते हैं, वो ही चीज आपको करने दी जाएगी। और धीरे धीरे जब आप उसमें बेटर हो जाएंगे, तो वही जो आपका स्किल डेवलप हुआ है उसे ही एम्प्लॉय करा जाएगा। तो एक तरफ तो है प्री डिफाइंड रूल्स, कि आपको बता दिया जाए कि आपको क्या करना है, और एक तरफ है इंडिविजुअल चॉइसेस। अब ये दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। अब आप समझिए कि आप क्या करना चाहते हैं। देखिए, प्री डिफाइंड रोल एक जमाने में सही होते होंगे, मुझे नहीं पता, मैं उस जमाने में नहीं रहता था। पर आज के जमाने में क्या हमें प्री डिफाइंड रोल्स चाहिए? क्या लड़कों को बताना जरूरी है कि भाई वो रो नहीं सकते? क्या लड़कों को बताना जरूरी है कि वो घर क्यों बैठे हैं? क्या लड़कों को बताना जरूरी है कि भाई उनका काम है जाके कुछ करना, या बाहर जाइए, आपके पैसे कमाइए, फैमिली बढ़ाइए, फैमिली को पालिए? ये क्या लड़कों को बताना जरूरी है? क्या लड़कियों को बताना जरूरी है कि बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर पे रहो, घर आपका रोल ये है कि घर अच्छे से बनाओ, बच्चे पालो, आपका रोल ये है कि भाई अपने पति की सेवा करो, किचन में जाओ? क्या ये इंपॉर्टेंट है आज की सोसाइटी में करना? आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ किस हिसाब से चल रही है। देखिए, जब आप एक प्री डिफाइंड रोल बना देते हैं, तो वो प्री डिफाइंड रोल बड़े आर्च में नहीं रुकेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको बोल दिया जाएगा कि आपको फैमिली को प्रोवाइड करना है, जैसे मर्जी करो। नहीं, फिर वो और अंदर तक जाएंगे।
वो आपको तरीका भी बताएंगे कि कैसे प्रोवाइड करना है। वो ये भी बोलेंगे कि ये वाला प्रोफेशन तो बेकार है बेटा, आर्टिस्ट बनोगे ना तो बेकार है, ये कुछ नहीं होगा। राइटर बनोगे कहाँ पैसे कमा पाओगे, सोसाइटी में कौन राइटर को पैसे देता है, वो नहीं करना। अगर एक्टर बनोगे तो पागल हो गया, इतने सारे एक्टर बेरोजगार घूम रहे, कहाँ पैसे कमा पाएंगे। अरे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, चाहे आपको आता हो कुछ चाहे ना आता हो, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर लड़कियों को ये बताया जाएगा कि भाई अरे आप बाहर जाके ये काम करना चाहते हो, पागल हो गए हो, लड़कियां तो सोसाइटी में सेफ ही नहीं है, तो ये क्यों नहीं सोचते कि लड़कियां सोसाइटी में सेफ क्यों नहीं है, आपने क्यों नहीं बनाई सोसाइटी ऐसे जहां वो सेफ हो सके। तो आपको अगर प्री डिफाइंड रोल्स मिलेंगे, अगर सोसाइटी इस तरीके से फॉर्म करी जाएगी कि आपको पहले ही बताया जाएगा आपको क्या करना है, तो एक जीने का तरीका ये हो सकता है जहां सबको घुटन होगी। सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी होगी, और आज की सोसाइटी में हो भी रही है। ऐसा नहीं है कि लड़के बड़े खुश हैं अपने प्री डिफाइंड रोल से, नहीं, वो भी बेकार हैं। वो भी ऐसे सोचते हैं कि यार हमारे साथ क्या हो रहा है, वो भी डिप्रेशन का शिकार हैं, वहां भी सुसाइड रेट बहुत ज्यादा है। तो प्री डिफाइंड रोल्स हो सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल चॉइसेस हो सकती हैं, या ऐसा हो सकता है कि हर किसी को बोला जाए कि जो भी आपका पैशन है, जिस भी हिसाब से आप नेचुरली डेवलप हो रहा है वो करिए। अगर आपको सोसाइटी में जाके कुछ भी करने का मन करता है तो आप करिए, सोसाइटी आपकी सपोर्ट करेगी। हर किसी को पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, हर किसी को पैसे की नहीं है। अगर हर कोई पैसा ही सोचेगा तो सोसाइटी में कुछ होगा ही नहीं। अगर हर कोई ये सोचेगा कि भाई मेरे को पैसा ही कमाना है तो कोई इनोवेशन नहीं हो सकती। कई कई साइंटिस्ट 20 साल 25 साल रिसर्च करते रहते हैं और पैसा सोसाइटी कमा के देती है उन्हें। यूनिवर्सिटीज उन्हें फ्री में पैसा देती है कि यार कोई बात नहीं आप रिसर्च करो, क्योंकि सोसाइटी का भला होगा अगर आपकी रिसर्च अच्छी होगी। अगर हम उनको 20 साल तक यही ताने मारते रहे कि काय का यार तू काम कर रहा है, तेरे पास कहाँ का पैसा है, कहाँ तू क्या कर रहा है, तो वो तो छोड़ देगा और वो ऐसा काम करेगा, उससे सोसाइटी आगे तो नहीं बढ़ेगी, उससे सोसाइटी में जो फायदा होने वाला था उसकी रिसर्च का वो तो नहीं हो पाएगा। तो ये बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए इंडिविजुअल फ्रीडम्स देना बड़ा जरूरी है। अब अगर आप इंडिविजुअल फ्रीडम्स के बेसिक प्रिंसिपल को मान लेते हैं, आप ये मान लेते हैं हाँ यार प्री डिफाइंड रोल्स एक जमाने में रहे होंगे सही, पर अब सही नहीं है, तो इंडिविजुअल फ्रीडम्स की चॉइस आती है। फिर आप उसमें जेंडर नहीं देख सकते, फिर आप ये नहीं देख सकते कि हाँ लड़कों को इंडिविजुअल फ्रीडम्स देने की जरूरत है पर लड़कियों को नहीं है, या फिर लड़कियों को देने की जरूरत है या लड़कों को नहीं है। नहीं, फिर आपको दोनों को इंडिविजुअल फ्रीडम्स देनी चाहिए, उनको अपने चॉइसेस मेक करने की फ्रीडम होनी चाहिए। और यही सारी फेमिनिज्म डिबेट है। आप इस वर्ड को छोड़ भी दो, आप कोई इस मूवीज को छोड़ भी दो, आप जेंडर स्पेसिफिक डिबेट को छोड़ भी दो, आप बस इसी से जज करो कि क्या सोसाइटी प्री डिफाइन कर रही है आपको सोचने का तरीका। क्या सोसाइटी पहले ही आपको बता रही है आपको क्या करना चाहिए, किससे शादी करनी चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कौन सा प्रोफेशन बनना चाहिए, भाई डॉक्टर या लॉयर ही बनना है, आपको ये सब नहीं बनना। ये सब अगर आपको बता रही है तो आपके लिए कितना नुकसानदेह है आप सोचिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार आपको फ्रीडम मिलनी चाहिए, तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि फिर सबको हक होना चाहिए उस फ्रीडम का, सिर्फ लड़कों को नहीं, सिर्फ लड़कियों को नहीं। ये तो एक बात रही बेसिक प्रिंसिपल की। अगर इंडिविजुअल चॉइसेस की फ्रीडम है तो सबके लिए होनी चाहिए। फिर दूसरी बात आती है कि जो फेमिनिज्म डिबेट में एक्सट्रीम्स हैं, मैं रील्स देखता हूँ, आप भी देखते होंगे, कई रील्स बन रही हैं मिसिस पे भी, और कई रील्स वैसे भी फेमिनिज्म पे बनती रहती हैं कि भाई लड़कियां जो है वो फायदा उठाती हैं, लड़कियां लड़की होने का फायदा उठा रही हैं सोसाइटी में, वो लोगों पे गलत इल्जाम लगा देती हैं, वो लोगों को फंसाती हैं, या लड़के लड़का होने का फायदा उठा रहे हैं, वो दूसरों को दबा रहे हैं, मार रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। देखिए सोशल मीडिया जो होती है ना वो रियल लाइफ नहीं होती, पहले तो ये समझिए। अगर आपको कुछ 4 रील्स दिख भी गई है ना तो रियल लाइफ नहीं है। 140 करोड़ लोग रहते हैं इंडिया में, 140 करोड़। क्या लगता है आपको कितनी रील्स आप देख लेते हो दिन में, कितने लोगों का लाइफ आप समझते हो। अगर आप मिडिल क्लास की लाइफ भी समझने की कोशिश करो तो सिर्फ मिडिल क्लास नहीं रहती इंडिया में, मिडिल क्लास से नीचे भी क्लास है, ऊपर भी क्लास है। हर जगह लोगों की लाइफ डिफरेंट भी है और सेम भी है। अगर आपके रोल्स डिफाइंड है, भाई अगर आप बहुत अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट के पैदा हुए तब भी तो आपके रोल डिफाइंड है। आपको यही काम करना है जो इंडस्ट्रियलिस्ट आपको कहेगा कि ये करना है। शादी भी वही होगी जो इंडस्ट्रियलिस्ट सोचेगा कि मेरी फैमिली जितना मिलता है, तो वो भी उतना ही फंसा हुआ है उस सोसाइटी में जितना एक लोअर क्लास पर्सन फंसा हुआ है।
जितना वो फील करता है घुटा घुटा अपने फाइनेंसिस को लेकर, उतने ही चॉइसेस को लेकर एक अमीर फील करता है। तो ये सोसाइटी में एक्सट्रीम्स जो होते हैं, जो रील्स में आते हैं, जो आपको एक दो केसेस दिखते हैं, उसके बेसिस पे आप एवरेज नहीं डिसाइड करते किसी सोसाइटी की। आप 4 रील देख के ये मत डिसाइड करिए कि हाँ फेमिनिज्म का मतलब यही है कि लड़कियां आगे निकल गई हैं, लड़कियां अपनी मर्जी कर रही हैं, या फिर फेमिनिज्म का मतलब यही है कि भाई लड़कियों की चलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, ना ऐसा हो रहा है सोसाइटी में। मैं तो इतना तक मानता हूं कि दोनों ही शिकार हैं पेट्रियार्कल सिस्टम के, लड़के भी और लड़कियां भी। लड़कियों को भी बताया जा रहा है कि वो क्या करें लाइफ में, और लड़कों को भी बताया जा रहा है। जब फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो लड़के जो है वो अपनी पावर यूज करने की कोशिश करते हैं, और लड़कियां जो है, जो उनके पास जितनी पावर है वो यूज करने की कोशिश करते हैं। तो जब दोनों को दबाया जाएगा तो दोनों की जो फ्रस्ट्रेशन निकलेगी वो ऐसे ही निकलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी फ्रस्ट्रेशन ऐसे ही निकलेगी तो एक्सट्रीम्स बनेंगे सोसाइटी में। वो एक्सट्रीम्स की रील्स बना के आप बोलोगे कि ये डिबेट खत्म कर देनी चाहिए, नहीं, वो एक्सट्रीम्स को दिखा के बोलना चाहिए कि ये डिबेट चलती रहनी चाहिए, ताकि जो एवरेज है वो सही हो। अगर मॉडरेट जो लोग हैं वो सही हो जाएंगे तो एक्सट्रीम्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो ये फेमिनिज्म की जो डिबेट है सारी चल रही है, उसमें आप बस इतना सोचिए कि एक्सट्रीम्स पे मेरे को नहीं जाना, मुझे बस ये देखना है कि क्या मुझे इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे अपनी फ्रीडम है फिर सबको होनी चाहिए, और अगर अपनी फ्रीडम से सबको जीने का हक है तो मुझे हक नहीं है किसी और को बताने का कि वो क्या करे। जैसे ही मेरे मुंह से निकले कि मैं किसी और को बताऊं कि तुझे क्या करना चाहिए, वहीं मेरे को अपना सोचना चाहिए कि अगर मैं किसी और को बता रहा हूं तो कोई और मुझे भी बताएगा, कोई और मेरे इंडिविजुअल राइट पे भी चढ़ेगा। बस अगर आप इतना ही लाइफ में कर लेंगे तो फेमिनिज्म डिबेट सॉल्व है। अगर आप लड़की को बताना बंद कर देंगे कि उसने पहनना क्या है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको भी फिर कोई नहीं बताएगा कि आपको करना क्या है। अगर आप कहोगे कि ठीक है यार, मैं अपनी लाइफ में चेंज लाऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि उसे क्या करना है, और फिर धीरे धीरे अगर ये होगा तो कोई आपको भी नहीं बताएगा, इंडिविजुअल चॉइसेस सुप्रीम हो जाएंगी और अपने आप ये सारी डिबेट्स चली जाएंगी। अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे, जो कि है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। देखिए, मैरिज जो है वो भी एक ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट है। ये समझिए कि नेचर में ऐसा नहीं होता कि भाई सारे जानवर या सारे जितने भी लोग होते हैं वो मैरिजेस में आते हैं या मोनोगेमस रिलेशनशिप्स में आते हैं, या डिसाइड करते हैं कि हमें कोई लीगल नाम देना है किसी रिलेशनशिप को जिससे लॉ जो है वो स्टेट जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। तो हमारा एक ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट है। तो ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट बनाया क्यों गया है, ऐसा क्यों बनाया गया कि भाई हमें मैरिजेस करनी चाहिए। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं तो आप चाहोगे कि आपके साथ कोई ऐसा पर्सन हो जिसके इंटरेस्ट आपके साथ अलाइन हो, जो कि उस चीज में अच्छा हो जिसमें आप नहीं हो। इससे क्या होगा कि अगर मैं वो चीज नहीं कर पा रहा तो वो कर देगा। तो इससे क्या होता है, इंटरेस्ट अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि आप सोचते हो कि भाई यार मैं अकेला ना रहूं, मेरे साथ लोग रहें, तो इसे हम फैमिली यूनिट्स कहते हैं। फैमिली यूनिट्स का मतलब क्या कि आप अपनी फैमिली बढ़ाने की कोशिश करते हो और वो सारे एक ही इंटरेस्ट को अचीव करने की कोशिश करते हैं कि फैमिली में कैसे सारे खुश रहें। वो फैमिली बढ़ाने के लिए हमें बच्चे चाहिए, और लोगों ने ये तरीका निकाला है कि ज्यादातर फैमिली यूनिट्स वो अच्छे चलते हैं जहां मोनोगमस रिलेशनशिप्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जहां पे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को चूज करता है, तो दो ही पार्टनर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई एक मैरिज का इंस्टीट्यूशन बना दिया गया कि भाई एक हस्बैंड होगा, जो नेचुरली हिस्टोरिकली चलता आ रहा है कि एक हस्बैंड होगा, एक वाइफ होंगी, और फिर उनके आगे बच्चे होंगे, और यही फैमिली यूनिट चलेगा। ठीक है, अब ये नेचुरल है या नहीं है वो हमारी डिबेट नहीं है। हमारी डिबेट ये है कि ये इंस्टीट्यूशन जो ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट है ये रन कैसे होता है। देखिए, ये मैरिज इंस्टीट्यूशन जो है उसके दो तीन फायदे हैं जिसके लिए ये बनाया गया है। पहला फायदा ये है कि आपको अकेले नहीं रहना पड़ता। देखिए, वर्ल्ड में सबसे खतरनाक बीमारी कैंसर नहीं है, सबसे खतरनाक बीमारी हार्ट अटैक नहीं है, सबसे खतरनाक जो बीमारी है वो लोनलीनेस है, अकेलापन है। वो ऐसा है कि भाई मैं अकेला ना छूट जाऊं। अकेला आपको बेबसी महसूस होती है, आपको लगता है वर्ल्ड में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप अकेले छूट जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मेरे एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया कि जिसमें एक पर्सन आपके साथ रहेगा, आपको लोनली फील नहीं होगा, ना तो आपको फील होगा ना उसको फील होगा। इससे क्या होगा कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे अपनी लाइफ के बारे में सोचने के लिए, फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए। दूसरी चीज,
अगर आप बच्चे करना चाहते हैं, आपके आगे जो है आप अपनी फैमिली बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर आपका स्टेबल रिलेशनशिप होगा किसी एक पर्सन के साथ, तो उन बच्चों पे भी अच्छा असर पड़ेगा। उन बच्चों को भी एक स्टेबल होम मिलेगा, अच्छे कंडीशंस मिलेंगे, जिसकी वजह से वो अच्छे तरीके से ग्रो अप हो सकेंगे। तो इसका मतलब क्या है, दूसरा फायदा क्या है कि भाई स्टेबल होम्स की वजह से जो अगली जनरेशन है उसको काफी अच्छा ग्रोथ मिलती है। तो पहला लोनलीनेस नहीं होती, दूसरा स्टेबल होम्स हैं, और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है। पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है, मैं अकेला हूं, मैं कोई काम करता हूं, किसी चीज में मैं अच्छा हूं, किसी चीज में कोई और अच्छा है। अगर हम सब अपने बारे में सोचेंगे तो हम सिर्फ वही कर पाएंगे जिसमें हम अच्छे हैं। पर अगर हम मिलके सोचना शुरू करें तो कोई ना कोई ऐसा काम करेगा जो हमसे नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हम सबके रिसोर्सेज पूल हो जाएंगे और हम सब अमीर, क्या कहेंगे, हम सब सेटिस्फेक्शन की तरफ जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं घर पे रहूंगा और मैं घर की देखभाल करने की कोशिश करूंगा, तो एक पर्सन बाहर जाके बाहर से रिसोर्सेज ला सकता है, तो उसको घर नहीं सोचना पड़ेगा। एक पर्सन बाहर जाएगा, उसे बाहर सोचना पड़ सकता है। या फिर अगर मैं ख्याल रखूंगा कि जो अगली जनरेशन है वो ग्रो हो रही है, तो मेरे को उसको देखना है ताकि हमारा उसको स्टेबल रिलेशनशिप मिले या स्टेबल इन्वायरमेंट मिले जो हमें नहीं मिला। तो जब वो ग्रो हो जाएगी तो वो इस घर में अच्छे रिसोर्सेस लाएगी, आगे बढ़ाएगी। तो ये एक फैमिली यूनिट्स का फायदा होता है। अब देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये फैमिली यूनिट्स इवॉल्व हुए हैं, पर अब ये जो तीन इसके मोटिव थे, क्या वो अब सॉल्व हो पा रहे हैं? अब क्योंकि आपने एक पेट्रियार्कल सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें सबके रोल्स डिफाइन कर रखे हैं, तो असेंशियली सबकी जो बेसलाइन है वो फ्रस्ट्रेशन है। सबकी बेसलाइन फ्रस्ट्रेशन है। तो सब इस बेसिस पे चल रहे हैं कि वो एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो शायद उन्होंने नहीं चुनी है। ठीक है, वो एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो सोसाइटी ने उनके लिए चुन दी है। अब ऊपर से सोसाइटी उनके लिए एक और चीज चुन जाती है। फैमिली यूनिट भी सोसाइटी डिसाइड कर देती है। सोसाइटी कह देती है कि यार आपको इससे शादी करनी चाहिए, इससे नहीं करनी चाहिए, इसके साथ आपको रहना चाहिए, इसके साथ नहीं रहना चाहिए। अब आप कहते हो कि यार हमने तो नेचुरली ये डिसाइड करना था कि भाई मैं जिसमें अच्छा हूं, दूसरा उसमें अच्छा नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, और अगर दूसरा किसी चीज और में अच्छा है तो वो कर लेगा। पर अगर आप ही डिसाइड कर दोगे तो मैं कैसे चेक करूंगा? तो सोसाइटी आपको कहती है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने आपका भी रोल डिफाइन कर दिया, उसका भी कर दिया, मैंने आपको भी बता दिया ये करना है, और आप जो कर रहे हो मैंने उसको बता दिया वो नहीं कर सकता। चाहे आप जो मर्जी सोचो, मन से आप जो मर्जी करना चाहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और जो आपके बच्चे होंगे, पहले तो हम इंश्योर करेंगे कि आपके बच्चे हुई, पहले तो हम इंश्योर करेंगे फैमिली यूनिट बढ़े, और फिर सोसाइटी इंश्योर करेगी कि वो भी कैसे पलेंगे। फिर सोसाइटी इंश्योर करेगी कि आपको बताए पॉइंट पॉइंट पे कि आप क्या गलती कर रहे हो। अब ये सब अगर सोसाइटी इंश्योर करेगी तो आपका नुकसान क्या होता है कि जो आपके तीनों मोटिव है, तीनों ही सॉल्व नहीं होते। सबसे पहला मोटिव था कि आप लोनली ना रहें, लोनलीनेस ना हो। अगर आप खुद ही फ्रस्ट्रेटेड हैं, अगर आप खुद ही सोच रहे हैं कि यार मैं वो नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूं, क्योंकि आप उसमें गुड नहीं है, सोसाइटी ने आपके लिए वो रोल डिफाइन कर दिया है, तो आप खुद फ्रस्ट्रेटेड हो। तो अगर आप खुद इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो तो आप वो फ्रस्ट्रेशन दूसरे पे ला दोगे, आप उस फ्रस्ट्रेशन दूसरे पे डाल दोगे, तो उसे भी कर दोगे। अब इससे क्या होता है कि अनहैप्पी मैरिजेस बढ़ जाती हैं। जब अनहैप्पी मैरिजेस बढ़ जाती हैं तो उससे नुकसान क्या होता है कि सब साथ में होते होते भी लोनली फील करते हैं। सब सोचते हैं कि यार मुझे कोई नहीं समझ रहा, एक पर्सन मेरे साथ इतने टाइम से रह रहा है, वही मुझे नहीं समझ पा रहा। तो अगर आपका पर्सन जो आपको सपोर्ट सिस्टम आपको मिलना था, वही सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा, तो आप लोनली तो हुई, ऊपर से आप और बेटर फील करते हो। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हो कि यार इससे अच्छा तो मैं अकेला ही था, इससे अच्छा तो मुझे सब कुछ अकेले ही करना है, और सबसे बड़ी बात है अकेले होने पे तो मुझे अपनी ही सोचनी थी, अब तो मुझे 10 जानों की और सोचनी है, तो आप और फ्रस्ट्रेटेड फील होते हो। तो लोनलीनेस बढ़ जाती है, आपके मेंटल इश्यूज बढ़ जाते हैं, आपके ऊपर डिप्रेशन ज्यादा आ जाता है, आपके ऊपर एंजाइटी ज्यादा आ जाती है, और इससे बड़ा नुकसान होता है। दूसरी बात, आप जो बच्चों को स्टेबल इन्वायरमेंट दे रहे थे, जो आप अगली जनरेशन को स्टेबल इन्वायरमेंट देना चाहते थे, वो भी तो नहीं दे पा रहे। स्टेबल इन्वायरमेंट कैसे मिलता? अगर आपका हैप्पी होम होता, अगर आप सब खुद फ्रस्ट्रेटेड हो, अगर आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि यार हम ये नहीं करना चाहते थे जो हमसे कराया जा रहा है, अगर हम ये हमने चूज नहीं करा, तो आपका होम खुद हैप्पी नहीं होगा। होम हैप्पी नहीं होगा तो कौन सा स्टेबल इन्वायरमेंट? आप रोज लड़ाइयां करोगे तो बच्चों के लिए यही देखने को मिलेगा कि माँ बाप लड़ रहे हैं, तो उनके लिए तो कोई स्टेबल
स्टेबल इन्वायरमेंट में है, उनका बल्कि उल्टा असर होता है, उनका जो चाइल्डहुड है वो खराब हो जाता है। एक बार आपका चाइल्डहुड खराब हो गया, एक बार ऐसे लगने लग गया कि भाई चाइल्डहुड सही नहीं चल रहा, तो आपके मेंटल इश्यूज डबल डाउन हो जाते हैं। आप बचपन से स्टेबल होम नहीं देख रहे, तो आप खुद अपना स्टेबल होम कैसे बनाएंगे? आप खुद ही परेशान हो जाते हैं, तो आप अगली जनरेशन को और खराब कर देते हैं, आप अगली जनरेशन को और दबा देते हैं, तो इससे बड़ा नुकसान होता है, अगली जनरेशन भी ठीक नहीं होती। तीसरा, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस। अगर मैंने सबका रोल खुद ही डिफाइन कर दिया, अगर मैंने सबको बता दिया भाई तुझे खाना ही बनाना है, चाहे उसका मन लगता हो चाहे ना लगता हो, मैंने बोल दिया तुझे भाई बाहर जाके नौकरी करनी है, या मैंने बोल दिया कि भाई दोनों को ही नौकरी करनी है, दोनों को ही खाना बनाना है, यही सब करना है, सोसाइटी यही सोचती है, तो अगर मैं ही सब कुछ बता दूंगा तो आप अपने नेचुरली स्किल सेट तो डेवलप कर ही नहीं रहे। अगर आपका नेचुरल स्किल सेट डेवलप नहीं कर हो रहा, तो आप उस चीज़ में अच्छे हो ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपका नेचुरली स्किल सेट डेवलप हुआ है तो आप उस चीज़ में अच्छे हो, उसका फायदा हो रहा है। अगर आपका नेचुरली स्किल सेट डेवलप नहीं है तो आप उस चीज़ में अच्छे ही नहीं हो। जब आप उस चीज़ में अच्छे ही नहीं हो, तो फिर काहे के रिसोर्सेज पूल हो रहे हैं? आपको बोला जा रहा है इंजीनियर बन जाओ। अगर आपको इंजीनियरिंग अच्छी नहीं लगती, तो आप अच्छे इंजीनियर नहीं बनोगे। अच्छे इंजीनियर नहीं बनोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे उस फील्ड में, जैसे जो अच्छा इंजीनियर जिसको लगती थी अच्छी वो होगा। तो जब आप अच्छे इंजीनियर बने ही नहीं, आपको उस फील्ड में सक्सेसफुल हुए ही नहीं, तो आपको उतना फायदा होगा ही नहीं। ऐसी लाइफ होती है। अगर लाइफ में आपको वो काम कराया जा रहा है जो आपको पसंद ही नहीं आता, आप उसको अच्छे से कर ही नहीं सकते। अगर आपको बोला घर संभालना है भाई, आपको किचन संभालना है, आपको उसमें मजा नहीं आता भाई, आप प्रोवाइडर नहीं हो उस तरीके के, आप गिवर नहीं हो उस तरीके के, आप पर्सनल सेक्रीफाइसेस नहीं मेक कर सकते उस तरीके के, तो आपको नहीं मजा आ रहा, वो आपके लिए नेचुरल नहीं है, तो आप अच्छे तरीके से करोगे ही नहीं। आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, तो कौन से रिसोर्सेज स्किल, आपका घर वहीं रह जाएगा, आपके बच्चे उस तरीके से डेवलप नहीं होंगे, आप उस तरीके से डेवलप नहीं होंगे, तो सब प्रॉब्लम होगी। तो मैरिज इंस्टीट्यूशन को आपने वॉप कर दिया है। मैरिज इंस्टीट्यूशन ऐसा बना दिया है कि भाई हम ही डिसाइड कर देंगे कि क्या करना है, हम ही डिसाइड कर देंगे किससे शादी करनी है, और हम ही डिसाइड कर देंगे कि आपको जीना कैसे है। अगर सब कुछ हम ही डिसाइड कर देंगे, तो मैरिज को हमने नेचुरली डेवलप होने ही कहाँ दिया। देखिए, मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि अरेंज मैरिजेस खराब हैं या लव मैरिजेस खराब हैं या मैरिज इंस्टीट्यूशन खराब है। नहीं, मैरिज इंस्टीट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जिसने हमारी ह्यूमन एवोल्यूशन में बहुत साथ दिया है। मैरिज इंस्टीट्यूशंस की वजह से हमारी ग्रोथ हुई है, ह्यूमंस की ग्रोथ हुई है, इवॉल्व हुए हैं। पर आप उस इंस्टीट्यूशन को वॉप मत करिए। अगर सोसाइटी में सब कुछ ही वॉप्ड है, सोसाइटी में सब कुछ ही इंटरवेंशंस के थ्रू चल रहा है, सोसाइटी आपको दबा के बता रही है कि क्या करना है, तो मैरिज इंस्टीट्यूशन उससे बचा नहीं रह सकता। उसके साथ भी यही होगा। इंडिया में ये खासकर आम होता ही है। वैसे तो बाहर भी ज़्यादा अच्छे सिचुएशंस नहीं है, पर इंडिया में तो खासकर एक डेटा बार बार पेश किया जाता है कि इंडिया में इतना डिवोर्स रेट नहीं है, तो इंडिया की मैरिजेस अच्छी चल रही है। नहीं, डिवोर्स रेट ना होना ये दिखाता है कि इंडिया में मैरिजेस का कोई आउट नहीं है। अगर आप एक अनहैप्पी मैरिज में हैं और अगर आप खुद अनहैप्पी हैं, तो आपके लिए कोई आउट नहीं बना हुआ, आपको उस मैरिज में सर्वाइव ही करना है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं वो मल्टीप्लाई ही होंगी, वो सॉल्व नहीं होंगी। आपका अनहैप्पी होम ही रहेगा, अनहैप्पी चिल्ड्रन ही रहेंगे, और ये सब डिसफंक्शनल फैमिलीज की तरफ ही जाएगा, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा वैसे ही है। दूसरी बात, अगर आप इस मैरिज इंस्टीट्यूशन को अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं, सही बनाना चाहते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि मैरिज इंस्टीट्यूशंस जो है वो पूलिंग ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेस है। अगर हम उसमें सबकी इज्जत नहीं करेंगे, एक मैरिज इंस्टीट्यूशन में अगर सब इक्वल नहीं होंगे, तो वो मैरिज इंस्टीट्यूशन वर्क नहीं करेगा। अगर कोई भी हिस्सा उसमें एक्स्ट्रा पावर रखता है दूसरे हिस्से पे, तो वो वर्क नहीं करने वाला। दूसरी बात है, आपको ये समझना चाहिए कि जब दो लोग की शादी होती है, जब दो लोग आपस में मिलके ये डिसाइड करते हैं कि हमने लाइफ एक साथ काटनी है, तो वर्ल्ड ओवर जो वो एक फिनोमिना देखा गया है वो ये है, क्योंकि उनके इंटरेस्ट अलाइन हो जाते हैं, वो एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं। इंडिया में क्या होता है कि सोसाइटी इस तरीके से बनी हुई है कि उनके इंटरेस्ट तो कोई देख ही नहीं रहा है। कोई नहीं देख रहा कि भाई लड़का क्या सोच रहा है, लड़की क्या सोच रही है। इंटरेस्ट तो अपने देखे जा रहे हैं, फैमिलीज अपने इंटरेस्ट देख रही हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आप देखते हो कि अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं, बच्चों के बारे में कुछ नहीं पूछा जा रहा कि आप क्या कर रहे हो। इवन लव मैरिजेस में भी ये होता है कि पहले कास्ट देखी जाती है, क्रीड देखा जाता है, रिलीजन देखा जाता है, सब कुछ देख लिया जाता है, उसके बाद बोला जाता है हाँ ठीक है हम इसे लव मैरिज समझ लेते हैं। नहीं, वो एक तरह से अरेंज ही करी जा रही है, वो एक तरह से पहले ही सोसाइटी डिसाइड कर रही है कि आपको हाँ भाई यही फैक्टर्स के अकॉर्डिंग चलना है।
तो अगर आप मैरिज इंस्टीट्यूशन में जो मेन पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनकी सुन ही नहीं रहे हो, तो मैरिज इंस्टीट्यूशन हैप्पी कैसे होगा? अब इसको फेमिनिज्म के साथ क्यों जोड़ना मैं ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, फेमिनिज्म मैंने क्या बताया था, क्या है? इंडिविजुअल चॉइसेस को सुप्रीमेसी देना। मैरिज इंस्टीट्यूशन में भी इंडिविजुअल चॉइसेस को सुप्रीमेसी मिलनी चाहिए। हालांकि ये फैमिली यूनिट है, जैसे मैंने बताया, आपको सेक्रीफाइसेस देने ही पड़ते हैं। आपको कुछ चीज़ों में आपको आगे बढ़कर अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, पर ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। आपको फोर्स नहीं करा जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई आके बता दे कि नहीं यार मैंने आपको बताना, फिर तो वो पेट्रियार्कल सिस्टम ही है। फिर तो आपको अपनी लाइफ बताई जा रही है कैसे जीनी है, और अगर आपको बताई जाएगी तो फिर दूसरे को भी बताई जाएगी। अगर इंडिविजुअल चॉइसेस की सुप्रीमेसी रखना जरूरी है, तो वो हर इंस्टीट्यूशन में रखना जरूरी है, हर रिलेशनशिप में रखना जरूरी है। अगर किसी रिलेशनशिप में इंडिविजुअल चॉइसेस की सुप्रीमेसी नहीं है, तो वो रिलेशनशिप अनहैप्पी ही रहेगा, हैप्पी नहीं रहेगा। मुझे तो ये मूवी देख के सिर्फ इतना समझ में आया कि आप ये सिचुएशंस में यही समझ सकते हैं कि कैसे इंडिविजुअल चॉइसेस नहीं देखी जा रही, कैसे आपसे पूछा नहीं जा रहा कि आपकी शादी कहाँ कर दी जाए, आपसे ये भी नहीं पूछा जा रहा कि आपके लाइफ में आप करना क्या चाहते हो, आपसे ये भी नहीं पूछा जा रहा कि आप असल में जिंदगी जीना कैसे चाहते हो। मैं सिर्फ यहाँ इस मूवी में ये देख के कोई मीम नहीं बनाऊंगा, कोई चीज वीडियो नहीं बनाऊंगा कि हाँ यार लड़की ऐसा कर रही है, लड़का ऐसे कर रहा है। मुझे तो ये मूवी देख के समझ में आया कि सब फंसे हुए हैं। अगर लड़कियों को किचन में फंसा दिया गया है, तो लड़कों को ऑफिस में फंसा दिया गया है। अगर लड़कियों का एक तरीका है, तो लड़कों का भी एक तरीका है। एक सीन है जो मुझे बहुत देखने को मिला कि भाई लड़की जो है वो किचन में है, उनके जो फादर इन लॉ है वो खाना खा रहे हैं, लड़की उनको खाना खिलाने की कोशिश कर रही है। अब धीरे धीरे वो फादर इन लॉ फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि भाई जो वो मांग रहे हैं वो उस हिसाब से आ नहीं रहा। तो जैसे जैसे वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो उनका बेटा भी उतना ही फ्रस्ट्रेट होता जा रहा है, क्योंकि वो अपने फादर को देख रहा है और कह रहा है कि यार इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। अब आप सोचिए कि उस सिचुएशन में दो पार्टीज इन्वॉल्व थी। एक जो ये फ्रस्ट्रेशन फील कर रहा है कि मेरी चीज़ें पूरी नहीं हो रही, और दूसरा जो उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है, जो कि डॉटर इन लॉ है। तीसरा जो पार्टी है, जो कि सन है, वो क्यों इन्वॉल्व होता है? वो क्यों ऐसे सोचता है कि भाई नहीं, मुझे बताना जरूरी हो गया कि भाई ये करना ही है? क्योंकि वो पावर इस हिसाब से चल रही है। फादर की पावर है सन पे, सन भी पावर फादर को तो नहीं चैलेंज कर पा रहा, तो सन पावर आगे दिखाता है। आगे किसको दिखाएगा? अपनी वाइफ को। तो वो पावर इस हिसाब से चल रही है। वो फादर जो है वो फ्रस्ट्रेशन दिखाएगा, सन फ्रस्ट्रेटेड होगा कि भाई फादर मेरा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, मेरे को दबा रहा है, तो मैं भी आगे किसी को दबा दूं। तो ऐसे करके सटल वेस में चलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार वायलेंट रूप लेता है या हर बार कोई ऐसा रूप लेता है, नहीं, सटल वेस में भी ये सब होता है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि प्री डिफाइंड रूल्स हैं। लड़के भी फंसे हुए हैं, लड़कियां भी फंसी हुई हैं, सोसाइटी का हर मेंबर इससे दुखी है। तो अगर अगली बार आपको कोई बोले कि आप फेमिनिस्ट हो या नहीं हो, आप इस वर्ड को अलग रख के ये सोचना कि आप इंडिविजुअल चॉइसेस के साथ हो, या आप इस चीज के साथ हो कि मुझे कोई बता दे कि मैं लाइफ कैसे जीऊं, और आपको क्लियर हो जाएगा कि आप इस डिबेट के किस साइड खड़े हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ये हम सबका चैनल है। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप इस डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मैं हूँ राज, एंड दिस वॉज पॉप कल्चर रिव्यू।